आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह प्रक्रिया किन दशाओं में तीव्र गति से होती है? तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि किण्वन क्या होता है, फिर हम यह समझते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया किन दशाओं में तीव्र गति से होती है। तो दोस्तों, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है किण्वन क्रिया में इसमें क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं, जो जटिल कार्बनिक होते हैं ना, जटिल कार्बनिक वह यौगिक में विघटित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? अपघटित होते हैं तथा इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एवं इस प्रयोग द्वारा अल्कोहल शराब का निर्माण होता है एवं इसके द्वारा उपयोग बेकरी उद्योग में भी होता है, जैसे पाव रोटी, बिस्कुट, एवं दही, सिरका रासायनिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, हम इसे एक बार और पुनः संक्षिप्त में समझते हैं कि किण्वन क्या होता है। तो दोस्तों, जो किण्वन होता है वह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक में अपघटन द्वारा परिवर्तित होते हैं। इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल, शराब, पाव रोटी, बिस्कुट, दही, सिरका एवं अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, जो किण्वन है वह एक उपापचयी क्रिया है यह एक उपापचयिक क्रिया है जो एंजाइम की कार्रवाई के माध्यम से कार्बनिक सबस्ट्रेट में रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है। यह एंजाइम के द्वारा कार्बनिक सबस्ट्रेट में क्या करती है? रासायनिक परिवर्तन पैदा करते हैं। जो कार्बनिक होते हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन को पैदा करते हैं। एवं यह जो होता है दोस्तों किण्वन, इसके फलस्वरूप एटीपी का उत्पादन होता है। सूक्ष्म जीवों में किण्विक रूप से कार्बनिक पोषक तत्वों के क्षरण द्वारा एटीपी का उत्पादन एवं प्राथमिक साधन है। दोस्तों, नवपाषाण युग से ही अगर हम बात करें तो नवपाषाण युग से ही खाद्य पदार्थों के रूप में किण्वन अभिक्रिया का द्वारा उत्पाद बनाए जाते थे।
जैसे मसालेदार खीरे, किमची, दही, शराब एवं अन्य उत्पाद किण्वन का उपयोग कर प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं तथा इस क्रिया में क्या होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एवं अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की कि हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, कि किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो किण्वन हम समझ लिया। हम ये सोचते हैं कि अगला प्रश्न का दूसरा भाग है हमारा कि यह प्रक्रिया किन दशाओं में तीव्र गति से होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं दशाओं की। किण्वन की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित घटकों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम जानते हैं। जो किण्वन के लिए आवश्यक होते हैं वह होते हैं पहला तापमान। किण्वन की प्रक्रिया के लिए तापमान का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। तापमान किण्वन की अभिक्रिया को बढ़ा या घटा सकता है। तो सुनिश्चित तापमान किण्वन की क्रिया के लिए आवश्यक है तथा अगर तापमान निश्चित होगा तो किण्वन की अभिक्रिया को तीव्र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे आवश्यक की, जो एंजाइम की सांद्रता होती है। एंजाइम की सांद्रता यह भी क्या करता है, किण्वन की अभिक्रिया को तीव्र करती है। तथा एक और भाग हम बात करते हैं कि पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा भी किण्वन की अभिक्रिया को तीव्र या धीमा करती है। अब हम बात करें वायु की उपस्थिति की, तो वायु की उपस्थिति जो वायु की उपस्थिति से किण्वन की अभिक्रिया कम हो सकती है। तो वायु की उपस्थिति भी अगर हम सुनिश्चित कर ले कि हमें वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तथा पीएच, प्रक्रिया के वक्त सभी का पीएच मेंटेन रखना पड़ता है। जो पीएच के द्वारा भी हम किण्वन अभिक्रिया को तीव्र कर सकते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न था, हम इसे कि किण्वन से आप क्या समझते हैं तथा यह प्रक्रिया किन दशाओं में तीव्र गति से होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक अपघटित होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तथा इससे अल्कोहल, शराब, पावरोटी, बिस्कुट, दही, सिरके का निर्माण में किण्वन गति का प्रयोग किया जाता है। यह जो होती है दोस्तों एक उपापचयिक क्रिया होती है, जो एंजाइम की सहायता से संपूर्ण होती है। जो होते हैं वो एंजाइम कार्बनिक को रासायनिक परिवर्तन करते हैं तथा यह नवपाषाण युग से ही किण्वन का उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए, पेय पदार्थों के लिए किया जाता है, जैसे किमची, दही, शराब के लिए उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
इस प्रक्रिया में क्या होती है कि जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वह निकलती है तथा इसके लिए किण्वन की क्रिया के लिए जो आवश्यक होते हैं, जिसके द्वारा हम किण्वन की अभिक्रिया को तीव्र कर सकते हैं, तो वह है तापमान। सुनिश्चित तापमान के द्वारा हम किण्वन की अभिक्रिया को तेज और धीमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, एंजाइम की सांद्रता की। जो एंजाइम की सांद्रता होती है वह इस क्रिया को तीव्र कर देती है। तथा हम बात करते हैं तीसरे भाग की, पदार्थ की मात्रा पर। अगर पदार्थ की जो मात्रा है कम मात्रा है तो उसे कम समय लगेगा, ज़्यादा मात्रा है तो ज़्यादा समय लगेगा। तथा वायु की उपस्थिति भी किण्वन अभिक्रिया को कम कर देती है, क्योंकि किण्वन अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी की पीएच। एक पीएच भी सुनिश्चित रहना चाहिए ताकि उसमें किण्वन की प्रक्रिया तेज हो जाए। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि किण्वन से आप क्या समझते हैं तथा यह किन दिशाओं में तीव्र गति से होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किण्वन क्या होता है तथा यह भी देखा कि प्रक्रिया किन दिशाओं में तीव्र गति से होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।